आज हिंदी दिवस है तो हिंदी के बारे में ही वैसे सब बात होनी चाहिए, पर मेरी विचारधारा कुछ इस तरह की है कि मैं समझता हूँ कि असल में जो है वो साहित्य हो या काव्य हो या फिर कविता हो या संगीत हो, इन सब की कोई भाषा नहीं होती है। आपको जिस भाषा में ये समझ में आते हैं वो उसमें आपको ये सुनना या पढ़ना चाहिए, जिस भाषा में भी, चाहे वो फिर वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, चाहे फिर वो और कोई भाषा हो। अब ये बात अलग है कि मुझे हिंदी में ही समझ में आता है सबसे ज़्यादा काव्य और साहित्य। मैंने रूमी को भी पढ़ा है और कबीर को भी पढ़ा है और बुल्ले शाह को भी पढ़ा है। तो आज कुछ मेरे फेवरेट कवियों के बारे में हम बात करेंगे, जो कुछ मेरे बड़े ही फेवरेट कवि, जो उन्हें पढ़ के लगता है कि यार ये वही बात कर रहे हैं, मतलब कि जो मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ ये वही तो बात कर रहे हैं जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। इसमें मेरे सबसे पहले मेरे जो फेवरेट कवि आते हैं, जिनको मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कुछ समय पहले, वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार मुक्तिबोध की जो पोइट्री है, जो कविता है, जो वो कहना चाहते हैं वही कहना चाहते हैं जो असल में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो वही बात कर रहे हैं। ऐसे उनकी एक कविता है पूंजीवादी समाज के लिए, सुनिएगा आप, कि इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अतिशुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, भय, वैचित्र, ईश्वर भक्ति, इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, इतना ढोंग, इतना भोग, इतना ढोंग जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल, छोड़ो हया, केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रश्मि भय शब्द संस्कृति अंध, देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का विरोध, तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मिलती उमड़ी अति शीघ्र, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वास केवल एक तेरा अर्थ। तो मुक्तिबोध यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सब एक ही तो तेरा अर्थ है। तू ये सृष्टि है, तू ये जो ब्रह्मांड है, वो सब तुझ में समाया हुआ है। असल में यही कहना चाहते हैं वो। कहाँ भटक रहा है तू, कहाँ ये मोह माया में लिप्त है, ये तृष्णाओं में, वासनाओं में अपनी जो है वो घिरा हुआ है। तो मुक्तिबोध वहाँ आपको पहुँचा देते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हो उनकी। जब आप इस तरह का जब आप उनका जब पोइट्री या काव्य उनका जब पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो, तो आप ध्यान में चले जाते हो, आप उस तरीके के ध्यान में कि आप मुक्तिबोध को आप चाहते हो, अरे यार मुक्तिबोध वही कहना चाहते हैं जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, ये वही तो बोल रहे हैं ये। तो मुक्तिबोध की कविता कुछ इस तरह की है, और मुक्तिबोध को आप पढ़ेंगे तो आपको मुक्तिबोध जितना आप पढ़ेंगे उनकी थोड़ा डीप चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी आपकी समझ जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। मुक्तिबोध मुझे बहुत पसंद है। इनके बाद मुझे जो कवि पसंद है हिंदी के, वो हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो प्रेम की बात जो करते हैं वो किस तरीके से आप प्रेम को जान सकते हैं। हिंदी के जो कवि मुझे लगे शायद इस युग में जो है वो दुष्यंत कुमार, बहुत महान काव्य है उनका, बहुत महान कविता है उनकी। एक कविता मैं सुनाता हूँ उनकी। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ रहूँ भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, एक तरफ ऐतराज होता है मैं गर रोशनी में आता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वजन उठाता हूँ, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ, कौन है ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको प्रेम के बारे में, प्रेम तक पहुंचा देते हैं दुष्यंत कुमार जी। तो मैं हिंदी के अलावा साथ मैं कुछ उर्दू के महान शायरों की बात करूंगा। और कबीर का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव है। कबीर वही बात करते हैं जहां मैं असल में पहुंचना चाहता हूं। कबीर भी कुछ इस तरह की बात करते हैं। असल में कबीर तो वैसे ही आपको पता है कि इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने आध्यात्म हैं, और वो सिर्फ प्रेम को हो जाने को कहते हैं कि क्या है ये, क्या आप ये फंसे रहते हो, ये क्या धर्म क्या होता है। आप धर्म को छोड़ दो, आप धर्म को छोड़ोगे आप, तभी आप ये सब चीज़ें जान पाओगे। तो कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ जग में पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीर को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कबीर क्या है। कबीर की बात आप पढ़ सकते हैं
आमिर खुसरो को, आमिर खुसरो, बुल्ले शाह। आमिर खुसरो की जैसे कि है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आ सजना मोरे नयन में सो पलक ढांप तोहे लो, ना मैं देखूं औरन को और ना मैं तोहे देखन दो। ऐसे ही बुल्ले शाह भी हमको वहाँ पहुँचा देते हैं हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं कि नील गगन से भी परे है सैया जी का गाँव, और दर्शन जल की कामना हे पत रखियो हे राम। ना जाने किस भेष में सबरिया मिल जाए, तो झुक झुक के संसार को मैं सबको सलाम करना, ये इसका शायद हिंदी अर्थ है। कि आगे की लाइन बड़ी खूबसूरत है, वो चतर है काम नहीं, वो है सुंदर नार, जिस पगली ने कर लिया साजन का मन राम। राम यहाँ पे बात चल रही है ना, साजन का मन नाम, राम मतलब कि राम हो जाना। हाँ, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम अगर भगवान का है, भगवान है वैसे तो राम। भगवान क्यों कहते हैं कि राम जब हो जाता है ना आदमी, साजन का मन नाम, तो शांत हो जाता है। तो बड़ा कुछ आत्मज्ञान टाइप बोल सकते हैं। तो जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बनी है राधिका और राधा बन गई श्याम। ये बुल्ले शाह कहते हैं कि देखो, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बनी है राधिका और राधा बन गई श्याम। मतलब कि फिर क्या मेल क्या फीमेल, क्या पुरुष और क्या महिला, सब एक है। किस लेवल की बात हो रही है। तो ये मेरे कुछ बड़े फेवरेट जो है वो कवि हैं। इनके अलावा आप चाहें तो फिर कबीर को जब आप पढ़ेंगे तो कबीरमय हो जाएंगे। रूमी एक ऐसा संत शायद जो मतलब आपको प्रेम के इस भाव सागर में छोड़ देता है कि आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, अब वहाँ गोल गोल घूमते रहते हैं। फिर कि प्रेम, यार प्रेम को सिर्फ जाना जा सकता है। वो जब बात कर रहे हैं ना सारे कि इतना क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, क्या ज़रूरत है इस राजनीति की। आपको बस सब जगह प्रेम बांटना है, प्रेम हो जाना है। प्रेम कोई करने जैसी चीज़ नहीं होती है। प्रेम के लिए आपको प्रेम होना पड़ेगा, तभी आप प्रेम को जान सकते हैं। मैंने कुछ गलत बोला हूँ कुछ, तो मुझे क्षमा करिएगा, पर मेरी ये कुछ पर्सनल थिंकिंग है। मैं कुछ और वैसे बड़े उर्दू शायरों को भी पढ़ता हूँ, पर आज कुछ ख़ास था तो कुछ बड़े ख़ास कवियों की कुछ हिंदी कविताओं के ऊपर मैंने जोर दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये ज़रूर आपको पसंद आया हो, और कुछ गलती हुई है तो ज़रूर क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कुछ भले ही कुछ भाषा को सहेजने वाले लोग जो हैं वो मुझे बोलें कि आप इसमें उर्दू शायरी या फिर आप अलग भाषा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।